So the question here is the energy band diagram of a p-type semiconductor bar of length L under equilibrium condition, that is the Fermi energy level EF is constant, is shown in the figure full stop. The valence band EV is sloped since doping is non-uniform along the bar full stop. The difference between the energy levels of the valence band at the two edges of the bar is delta full stop. If the charge of an electron is Q, then the magnitude of the electric field developed inside the semiconductor bar is option A 2 delta by Q into L, option B delta by 2 into Q into L, option C delta by Q into L, option D 3 delta by 2 into Q into L. And this is the question they asked for GATE 2021. तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बेस्ड है बेस्ड ऑन द नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर और दिया हुआ है कि सेमीकंडक्टर हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई सेमीकंडक्टर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है तो उसका फर्मी एनर्जी लेवल कांस्टेंट होता है, इसलिए ईएफ का लाइन आपको यहाँ पे कांस्टेंट तो दिख रहा है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग के कारण सेमीकंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर हायर कंसंट्रेशन लेवल पे होता है, इट विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन and as a result of that there will be induced of the electric field inside the semiconductor और उसके कारण बिल्ट इन वोल्टेज भी बिल्टअप होता है। तो यहाँ पर हमको निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप्ड इनसाइड द सेमीकंडक्टर। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इन एक्स डायरेक्शन इफ आई एम अज्यूमिंग दैट Ax is equal to how the electric field is correlated with this energy level, so it is given here Ex is equal to 1 by Q into change in energy level. So change in energy level, I can say it here as a valence band change in energy level dEV by dx. So this magnitude we need to find out. तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 1 by Q और जो वैलेंस बैंड के एनर्जी लेवल में चेंजेज है वो चेंजेज क्यों हो रहा है? वो चेंजेज हो रहा है ड्यू टू दिस नॉन यूनिफॉर्म डोपिंग दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड इनसाइड द सेमीकंडक्टर। तो EV हमारा इस रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में हमारा डेल्टा वैल्यू से एलिवेटेड है। तो चेंज इन y एक्सिस वी गॉट इट हेयर एज ए डेल्टा और चेंज इन x एक्सिस तो यहाँ पर z इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर z इज इक्वल टू L है। सो हेयर L माइनस 0 विल बी द चेंज इन x एक्सिस। सो हेयर वी कैन राइट इट हेयर डेल्टा बाई L और y एक्सिस में चेंज है हमारा डेल्टा। तो यहाँ पर जो हमको मिल जाएगा स्लोप वो मिल जाएगा डेल्टा बाई L और इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा यहाँ पे Ex इज इक्वल टू 1 बाई Q इंटू डेल्टा बाई L। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आया वो ऑप्शन सी के साथ मैच कर रहा है। सो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन। So the question here is a silicon PN junction is shown in the figure full stop. The doping in the P region is 5 into 10 to the power 16 per centimeter cube and doping in the N region is 10 into 10 to the power 16 per centimeter cube full stop. The parameters given are built-in voltage as a 5 BI is equal to 0.8 volt, electron charge as a Q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, vacuum permittivity as epsilon naught is equal to 8.85 into 10 raised to minus 12 farad per meter. Relative permittivity of silicon as epsilon SI is equal to 12. The magnitude of reverse bias voltage that would completely deplete one of the two regions P or N prior to the other, round off to one decimal place is fill in the blanks volt full stop। और ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2021 में। तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग पहले क्वेश्चन को समझते हैं। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारा पी रीजन का डोपिंग है एज ए एन इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब और एन रीजन का डोपिंग है एन डी इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर 16 पर सेंटीमीटर क्यूब और पूछा गया है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ रिवर्स बायस वोल्टेज दैट वुड कंप्लीटली डिप्लीट वन ऑफ द टू रीजन्स आइदर पी और एन प्रायर टू द अदर। इसका मतलब है कि हम लोग जानते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड को जब रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लीशन रीजन उसका बढ़ने लगता है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एट विच रिवर्स बायस वोल्टेज वन ऑफ द रीजन आइदर पी और एन इज डिप्लीटेड कंप्लीटली प्रायर टू अदर। तो ये तो साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर पी रीजन का जो हमारा लेंथ दिया वो हमारा 1.2 माइक्रोमीटर है और एन रीजन का जो हमारा लेंथ है वो 0.2 माइक्रोमीटर है और दोनों का डोपिंग भी डिफरेंट है। तो इससे स्पष्ट है कि कोई एक रीजन पहले हमारा कंप्लीटली डिप्लीटेड हो जाएगा प्रायर टू अदर। तो यहाँ पर हम लोग ये अगर जंक्शन लॉ
यूज करते हैं. सो दिस इज बेस्ड ऑन द जंक्शन लॉ. WP बाई WN इज इक्वल टू ND बाई NA. तो यहाँ पर ND का वैल्यू क्या है? 10 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब और Na का हमारा डोपिंग है 5 इंटू 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब. तो WP बाई WN का रेशियो हमको मिल जाएगा 2. सो दिस WP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ WN. इसका मतलब है कि यहाँ पर P रीजन का जो डिप्लीशन रीजन होगा वो N रीजन के डिप्लीशन रीजन से ट्वाइस होगा. तो अगर हम लोग पहले मानते हैं कि P रीजन ही कम्प्लीटली डिप्लीटेड है तो इसका मतलब है कि हमारा WP क्या हो जाएगा? तो WP होगा हमारा 1.2 माइक्रोमीटर. यहाँ पर ये होगा 1.2 माइक्रोमीटर. तो उसके हिसाब से हमारा WN क्या होना चाहिए? सो WN इट शुड बी WP by 2. It means 1.2 micrometer divide by 2. So this will become here 0.6 माइक्रोमीटर, जो कि यहाँ पर इन रीजन का जो लेंथ है वो 0.6 माइक्रोमीटर नहीं है, मैक्सिमम 0.2 माइक्रोमीटर है. इसका मतलब है कि इन रीजन में जो डिप्लीशन रीजन होगा उसका मैक्सिमम विड्थ हमारा 0.2 माइक्रोमीटर ही हो सकता है. तो इसके आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि P रीजन पहले हमारा डिप्लीटेड नहीं हो सकता है. क्या होगा? तो N रीजन ही हमारा पहले डिप्लीटेड होगा. तो उसके अकॉर्डिंगली हमको वहां पर रिवर्स बायस वोल्टेज निकालना है. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है. सो डिप्लीशन रीजन W इज हैविंग टू कंपोनेंट, वन इज WP, अनदर वन इज WN. और हमको मिला क्या है? हमको मिला है WP इज इक्वल टू 2 ऑफ WN. इसका मतलब इट विल बी ट्वाइस ऑफ WN प्लस WN. सो दिस विल बिकम हियर कंबाइंडली एज ए 3WN. और यहाँ से हमको WN मालूम है, दैट इज 0.2 माइक्रोमीटर. तो टोटल डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0.2 माइक्रोमीटर. सो दैट विल बिकम हियर 0.6 माइक्रोमीटर. और हम लोग जानते हैं डिप्लीशन रीजन का फॉर्मूला क्या होता है. तो डिप्लीशन रीजन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन बाई Q इंटू 1 बाई NA प्लस 1 बाई ND इंटू VJ. VJ क्या होता है? VJ is the junction voltage. So as we know that this VJ is equal to VBI minus VD. This VD is called as a diode voltage. So this VD is positive for forward bias under the forward bias condition, and VD is negative under the reverse bias condition, and under the reverse bias condition this VD is equal to minus of VRB. So under the reverse bias condition, this junction voltage Vj is equal to VBI minus of minus VRB. So this will become here VBI plus VRB. तो यहाँ पर हमको निकालना है यही VRB, देयर मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पर अगर हम लोग दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो इसको लिख सकते हैं W स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन बाई Q इंटू 1 बाई NA प्लस 1 बाई ND इंटू VBI प्लस VRB. तो यहाँ पर जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं दिस VRB इज इक्वल टू W स्क्वायर इंटू Q इंटू NA इंटू ND डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन इंटू NA प्लस ND माइनस VBI. अब हमको यहाँ पर वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट करना है. तो W हमको क्या मिला है? 0.6 माइक्रोमीटर. बट यहाँ पर बाकी सब पैरामीटर हमारा सेंटीमीटर के फॉर्म में है. टू मेक इट इनटू द सेम यूनिट वी नीड टू चेंज दिस इनटू सेंटीमीटर. सो वी कैन राइट इट हियर एज ए 0.6 इंटू 10⁻⁻4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 0.6 इंटू 10⁻⁻4 and their whole square. Q का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na का वैल्यू दिया हुआ है हमारा 5 इंटू 10⁻16 इंटू ND का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻16
डिवाइड बाय 2 और हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन क्या होता है. सो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर. So we need to substitute here. Epsilon r is given here as a 12 and epsilon naught it is given 8.85 in terms of centimeter farad per centimeter. We can write it here 8.85 into 10 to the power minus 14 into 5 into 10 to the power 16 as a doping of Na plus 10 into 10 to the power 16 as a doping Nd minus VBI. So VBI or 5BI is given. This VBI in the question it has mentioned as a 5BI. So their value it has given here as a 0.8 volt. So whenever you calculate this value, then you'll get it here. This point it will become here 9.03 volt minus 0.8 volt, so that it will become here 8.23 volt. So we can say that the magnitude of reverse bias voltage at which one of the depletion region in the N region it will be depleted first at the voltage of 8.23 volt. So the final answer for this question is 8.23 because this is numerical answer type. So that the final answer for this question is 8.23 volt. By this way, this is the end of the explanation for this question. So the questionnaire is for an N-channel silicon MOSFET with 10 nanometer gate oxide thickness, the substrate sensitivity del Vt by del Vbs is found to be 50 millivolt per volt at a substrate voltage magnitude of Vbs is equal to 2 volt, where Vt is the threshold voltage of the MOSFET full stop. Assume that magnitude of Vbs is much greater than 2 of phi b, where q phi b is the separation between the Fermi energy level EF and the intrinsic level EI in the bulk full stop. Parameters given are as a electron charge q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Vacuum permittivity as a epsilon naught is equal to 8.85 into 10 to the power minus 12 farad per meter. Relative permittivity of silicon as a epsilon Si is equal to 12. Relative permittivity of oxide as a epsilon OX is equal to 4. The doping concentration of the substrate is option A 7.37 into 10 to the power 15 per centimeter cube. Option B 4.37 into 10 to the power 15 per centimeter cube. Option C 2.37 into 10 to the power 15 per centimeter cube. Option D 9.37 into 10 to the power 15 per centimeter cube. और ये क्वेश्चन पूछा गया था फॉर गेट 2021. सो ये क्वेश्चन पूछा गया है बेस्ड ऑन द बॉडी बायस इफेक्ट ऑफ द मॉसफेट. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली बॉडी ऑफ द मॉसफेट इज शॉर्टेड विद द सोर्स, तो उस समय में VBS हमारा क्या हो जाएगा 0 वोल्ट होगा. तो उस समय में थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारा फिक्स हो जाएगा और वो हमारा VBS पे डिपेंड नहीं करेगा. लेकिन अगर बॉडी टू सोर्स हमारा शॉर्टेड नहीं है और वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, एज लाइक इन दिस क्वेश्चन द मैग्नीट्यूड ऑफ VBS इज गिवन हियर एज ए 2 वोल्ट, तो उस समय में बॉडी बायस इफेक्ट होगा और थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारा कांस्टेंट नहीं होगा, वो VBS के ऊपर डिपेंड करेगा, डोपिंग के ऊपर डिपेंड करेगा. तो यहाँ पर दिया गया सबस्ट्रेट सेंसिटिविटी एज ए डेल VT बाई डेल VBS. इसका मतलब है कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारा VBS के साथ चेंज होगा, तो उसके हिसाब से हमको यहाँ पर डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट निकालना है और यहाँ पर सबस्ट्रेट का सेंसिटिविटी दिया हुआ है. सो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि फॉर इन चैनल देयर थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज गिवन VT इज इक्वल टू VT नॉट प्लस गामा इनटू अंडर ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ VBS प्लस 2 ऑफ 5B देयर मैग्नीट्यूड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 5B. तो ये VT नॉट क्या है? सो दिस इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज at no body bias, or we can say that when VBS is equal to 0 volt, by that time अगर VBS हमारा 0 वोल्ट होगा तो उस समय में अगर आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं 0 वोल्ट, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ 5B माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ 5B, तो ये टर्म 0 हो जाएगा. इसका मतलब सेकेंड टर्म इंटायरली 0 हो जाएगा. तो ये बताता है कि VT नॉट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज एट VBS इज इक्वल टू 0 वोल्ट. इट मीन्स देर इज नो बॉडी बायस इफेक्ट. बट अगर ये हमारा
VBS 0 नहीं है, 0 वोल्ट नहीं है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है VBS इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तो यहाँ पर VT का इक्वेशन कुछ ऐसा होता है, VT इज इक्वल टू VT नॉट प्लस गामा एंड सो ऑन सो। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, डेल VT विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ बॉडी टू सोर्स वोल्टेज, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन, तो ये VT नॉट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और ये गामा विल बी एज इट इज डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ VBS प्लस ट्वाइस ऑफ 5B देयर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये हमारा निकल के आएगा और ये हमारा दिया हुआ सेंसिटिविटी एज पर द क्वेश्चन इट हैज़ गिवन 50 मिली वोल्ट पर वोल्ट। और यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड में 50 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू गामा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस मैग्नीट्यूड ऑफ VBS इज मच ग्रेटर देन magnitude of twice of 5B. So with respect to mathematics, we can ignore this term with respect to this. So here, as per the question, it has given VBS is equal to 2. So we can write it here, gamma divide by 2 into √2. जब आप इसको दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आपको गामा का वैल्यू मिल जाएगा. So this gamma value it will become here as a 0.141. अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि गामा क्या होता है. तो गामा का एक्सप्रेशन होता है, दिस गामा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन एस इंटू क्यू इंटू NA डिवाइड बाई ये हमारा COX. So this we can rewrite here as a square root of 2 epsilon S into Q into NA divide by COX क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफर्ड बाय द गेट ऑक्साइड लेयर इन फैराड पर यूनिट एरिया. तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एप्सिलॉन OX बाई TOX. तो TOX हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, सो वी कैन राइट इट हियर एज ए TOX. अब सारे वैल्यू को अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पर इसका वैल्यू निकल के आएगा गामा का. सो गामा तो हमारे यहाँ पर आ चुका है 0.141 और बाकी पैरामीटर का अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो Na का वैल्यू हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन निकल के आएगा. ये Na का वैल्यू हमारा आएगा 7.37 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब. तो ये यहाँ पर कौन सा ऑप्शन से मिलता है हम लोग चेक करते हैं. सो दिस आंसर इज मैचिंग विथ ऑप्शन ए. ऑप्शन ए में हमारा है डोपिंग कंसंट्रेशन एज ए 7.37 इंटू 10⁻15 पर सेंटीमीटर क्यूब. एंड बाय दिस वे दिस इज द एंड ऑफ द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन. So the question here is, a bar of silicon is doped with boron concentration of 10⁻16 per centimeter cube and assumed to be fully ionized full stop. It is exposed to light such that electron to hole pairs are generated throughout the volume of the bar at the rate of 10⁻20 per centimeter cube per second full stop. If the recombination lifetime is 100 microsecond, intrinsic carrier concentration of silicon is 10⁻10 per centimeter cube, and assuming 100% ionization of boron, then the approximate product of steady state electron and hole concentrations due to this light exposure is option A 10⁻20, option B 2 into 10⁻20, option C 10⁻32, option D 2 into 10⁻32. In all the options unit is centimeter raised to -6. और ये क्वेश्चन पूछा गया है इन गेट 2021. सो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं. तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बार ऑफ सिलिकॉन इज डोप्ड विथ बोरॉन. सो बोरॉन से हमारा डोप्ड है, इसका मतलब है कि सेमीकंडक्टर हमारा P टाइप का है. तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एज ए गिवन डेटा दिस वैल्यू ऑफ P naught, that is the concentration of hole at thermal equilibrium, is equal to the concentration of doped atoms as a Na
for this p type as per the approximation of the equation in equilibrium। क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ कि ये फुल्ली आयोनाइज्ड होता है, तो फुल्ली आयोनाइज्ड के केस में हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं पी नॉट इज इक्वल टू Na, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है, तो दूसरा डेटा हमारा दिया हुआ ऑप्टिकल जनरेशन रेट, so that we can let's say G naught is equal to 10⁻20 centimeter raised to minus 3 and second raised to minus 1। उसके बाद यहाँ पर हमारा लाइफ टाइम दिया हुआ है, रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम फॉर दिस चार्ज कैरियर एज ए टाउ इज इक्वल टू 100 माइक्रो सेकेंड। अब यहाँ पर हमारा Ni का वैल्यू दिया हुआ है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻10 सेंटीमीटर रेज टू माइनस 3। पूछा क्या है, पूछा है कि अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन अंडर द लाइट एक्सपोजर व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन पी नॉट का वैल्यू तो दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है एज ए माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन नॉट अंडर द इक्विलिब्रियम कंडीशन। So by the use of mass section law, we can find out as a minority charge carrier electron at thermal equilibrium N naught is equal to Ni square divided by P naught और Na। तो यहाँ पर Ni का वैल्यू 10⁻10, तो Ni स्क्वायर हो जाएगा 10⁻20, और Na का वैल्यू है 10⁻16, तो ये हमको मिल जाएगा 10⁻4 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर P नॉट मिल गया, N नॉट मिल गया अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन। पर जब लाइट एक्सपोज होता है तो उस समय में ड्यू टू दिस फोटोनिक एनर्जी देयर इज ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, और उसके कारण नया होल इलेक्ट्रॉन पेयर जनरेट होता है। तो यहाँ पर जनरेशन रेट हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सेस चार्ज कैरियर, ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसके कारण जो हमको एक्सेस चार्ज कैरियर मिलता है, सो एज ए होल वी कैन राइट इट हियर डेल्टा पी एंड दैट मस्ट बी सेम टू दिस डेल्टा एन। और यहाँ पर हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं एज ए ऑप्टिकल जनरेशन रेट जी नॉट इंटू कैरियर लाइफ टाइम। तो यहाँ पर ये वैल्यू दिया हुआ है 10⁻20 सेंटीमीटर रेज टू माइनस 3 सेकेंड रेज टू माइनस 1, और टाउ का वैल्यू हमारा है यहाँ पर 100 माइक्रो सेकेंड। तो इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻⁻ सेकेंड, और यहाँ पर ये सेकेंड, तो ये पर सेकेंड और ये सेकेंड हमारा कैंसिल हो जाएगा, और हमको यहाँ से मिलेगा एज ए एक्सेस चार्ज कैरियर 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से हमको ये एक्सेस चार्ज कैरियर मिल गया एज इलेक्ट्रॉन एंड होल। अब यहाँ पर हमको टोटल चार्ज कैरियर मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा पी नॉट में डेल्टा पी से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसको लिख सकते हैं पी नॉट प्लस डेल्टा पी, और एन नॉट में ये जो हमारा एन नॉट है, इस एन नॉट में हमारा इंक्रीमेंट किससे हो रहा है, तो डेल्टा एन से। किसके कारण, तो एक्सेस एनर्जी के कारण, जो लाइट एक्सपोजर के कारण हो रहा है। तो पी नॉट का वैल्यू हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे 10⁻16 प्लस डेल्टा पी भी हमारा आया है 10⁻16 इंटू एन नॉट का वैल्यू है 10⁻4 और डेल्टा एन का वैल्यू है 10⁻16। तो यहाँ पर 10⁻4 और 10⁻16 को जब आप ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर 10⁻4 का जो वैल्यू है वो 10⁻16 से काफ़ी छोटा है। सो दिस कैन बी इग्नोर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दिस इवन इन द एक्चुअल कैलकुलेशन ऑल्सो। तो यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻32, और यहाँ पर पी नॉट प्लस डेल्टा पी का हमारा यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर रेज टू माइनस 3, और एन नॉट प्लस डेल्टा एन यानी कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर रेज टू माइनस 3। तो दो कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट हमको निकालना है, तो इसलिए यहाँ पर इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर रेज टू माइनस 6। तो यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट मिला इलेक्ट्रॉन और होल का वो मिला 2 into 10⁻32. So that is matching with option D. So option D is the right answer for this question, and by this way this is the end of the explanation for this question.